बहुत धन्यवाद उम्मीदवार एम बेनीवाल साहब। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी की सीकर के चामू में एक और चुनावी सभा है, इसलिए साहब पहले भाषण देकर चलेंगे, बाकी अपने उस लोग बाद में बोलेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व सांसद हरीश चौधरी जी, कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार उमेदवार राम जी बेनीवाल, हमारे पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी, पूर्व विधायक रूपाराम जी, मदन प्रजापति जी, उमेश सिंह तंवर जी, जिलाध्यक्ष जनक सिंह जी भाटी, लक्ष्य सिंह जी भाटी, अब्दुल्ला जी, अंजना मेघवाल जी, पूर्व प्रमुख हुसैन फकीर जी, सुमार खान जी, मुराद फकीर जी ब्लॉक अध्यक्ष, अमरदीन जी कार्यवाहक अध्यक्ष, जसवंत सिंह जी कार्यवाहक अध्यक्ष, देवकाराम जी माली उपाध्यक्ष, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सुबह सुबह आपको तकलीफ दी गई और मुझे खुशी है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में सुबह का वक्त है आए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सारी बातें आपको अभी हमारे उम्मीदवार जी ने बताई, किस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आ रहा है। साथ उम्मीदवार जी को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मिलकर के सोच समझ करके, चिंतन करके, मनन करके बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार घोषित किया। आपके विश्वास के आधार पर किया है, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक उम्मीदवार जा नहीं सकता सब जगह। मैं भी 5 बार एमपी रहा हूं जोधपुर से, मुश्किल काम होता है। गांव हमारे दूर दूर हैं, ढाणियों में लोग रहते हैं। जब तक आप सब लोग मिलकर के, आप ज़्यादा कौन जानता है जैसलमेर बाड़मेर के हालात, गाँवों के, ढाणियों के, दूरियाँ कितनी थी, अब तो सड़कें बन गई काफ़ी जगह। कोई जमाना था बिना सड़कों ही जाना पड़ता था, पीने का पानी, अकाल सूखा, बड़ी तकलीफ देखी है हमारे लोगों ने। पर आज बदला है, विकास भी हुआ है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर। अपने गवर्नमेंट वक्त में कोई कमी नहीं रखी थी। जो काम अपन ने किए, तमाम तरह के काम गांव में, और तो और अंग्रेजी स्कूल खोल दिए अंग्रेजी की, क्यों बच्चे अगर भविष्य बनाएंगे तब राजीव गांधी का सपना था, वो मोबाइल फ़ोन आ गया, इंटरनेट आ गया, दुनिया देख रही है, जुड़ गई है। अब जब आप यहाँ बैठे हुए हो, अमेरिका में, इंग्लैंड में ही कोई देखना चाहे आपको तो देख सकता है कौन कहाँ बैठा हुआ है। ये क्रांति है। ये अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जा सकते हैं। और बिना शिक्षा, बिना तालीम का अंधेरा है जीवन में। कोई कौम हो, कोई धर्म हो, कोई जाति के लोग हो, आगे बढ़ना देश को या समाज को, उसके लिए ये सब पहले भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारी कॉलेज खोल दी हमने, जितनी मांगी उससे ज़्यादा। लड़कियों कॉलेज खोल दी 300 से अधिक। क्या नहीं किया, जो मांगा। मेडिकल कॉलेज जैसलमेर के अंदर, मेडिकल कॉलेज, तहसील, कॉलेज, सड़कें। ये रूपाराम जी को मैंने क्या रखा था, सारे एमएलएस को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और उसी ढंग से शासन हुआ 5 साल तक। सरकार बची रही, गिराने की कोशिश बहुत की बीजेपी ने, आपको तो मालूम ही है। उनका कोई जमहूरियत में विश्वास नहीं है। वो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार गिरा दी। 50 करोड़ रुपए लेकर के गिरा दी महाराष्ट्र के अंदर। आप बताइए, माई बाप आप लोग हो, सरकार गिराने वाले, सरकार लाने वाले आप लोग हो। सत्तारूढ़ पार्टी को अधिकार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान जो है उसके अनुसार नहीं चल रहे हो, सरकारें गिरा रहे हो, आपका
लोकतंत्र में यकीन नहीं है। आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, आप बदलना चाहते हो उसको। इसलिए कहते 400 पार सीटें में दो, क्या जरूरत है वो 400 पार की? 250 के आसपास से आप सरकार बना लेते हो और 400 पार की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप नीयत में खोट है। आप चाहते हो कि देश के अंदर जो है जो माहौल बना रखा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई डरा धमका के राज कर रहे हैं। कांग्रेस वालों को तोड़ के ले आ रहे हैं बीजेपी के अंदर। पहले कहते हैं कि करप्ट है और बीजेपी में जाते हैं, वहाँ वाशिंग मशीन लगी हुई है, एकदम तुल जाते हैं बीजेपी में जाते हैं। तो आप सोच सकते हो इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना बड़ा घोटाला किया। मोदी जी की वित्त मंत्री जो है सीतारमन जी, उनके हस्बैंड कह रहे हैं एक घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बता करके आपने 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ ले लिए उद्योगपतियों से। इससे बड़ा क्या हो सकता करप्शन? तो उन्होंने कहा, उनके हस्बैंड ने, ये घोटाला हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये कहा गया। कुछ जवाब मोदी जी नहीं देते हैं, सफाई देने की बात करते हैं। तो स्थिति ऐसी है, चिंता लग गई लोगों को आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये स्थिति है देश के अंदर। आप सोच सकते हो, ऐसा तो आपके हमारे जमाने में कभी चर्चा में नहीं आई होगी चुनाव नहीं होंगे। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी थी। वाजपेयी जी हारे, सत्ता सौंप दी मनमोहन सिंह जी को। सोनिया गांधी जी ने कहा मैं नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह जी को बनाओ। ये 70 साल तक ये चलता रहा है। पहली बार हो रहा है कि अगर भारी बहुमत से मोदी जीत गए तो चुनाव भी आगे होंगे कि नहीं होंगे। ये उनका व्यवहार के कारण से। 2 मुख्यमंत्री जेल में भेज दिए इन्होंने। अमेरिका, जर्मनी कह रहा है ये क्या मजाक हो रही है आपके वहां पे? चुने मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए, एक आदिवासी है और एक अरविंद केजरीवाल जी जो आपके हेमंत सोरेन तो है वहां झारखंड के, केजरीवाल जी दिल्ली के। आप बताइए, चुनाव चल रहे हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, कैसे चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी? कांग्रेस के 12 खाते बंद कर दिए बैंकों के। आप बताओ, आप लोग खाता बंद कर दे, छोटे व्यापारी खाता बंद कर दे, व्यापार कैसे करेगा वो? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को कहना पड़ा इस देश में हो क्या रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब पूरी दुनिया के सब मुल्क उसके मेंबर है, लगभग हिंदुस्तानी मेंबर है। वो कह रहा आपने मजाक बना रखी है लोकतंत्र की। अगर राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है देश के अंदर, सत्ता में नहीं अलग बात है, पर राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस ही है। वो खाते बंद कर दिए तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी, कैसे विज्ञापन देगी, कैसे प्रचार करेगी, कैसे अपने कैंडिडेट को पैसा देगी? आप बताइए। ये तो भला हो जनता का, जनता इन बातों को समझ गई है। और हमारे जो कार्यकर्ता है उनको मैं सलाम करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। वो समझ गए कि उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है, पार्टी दे नहीं पा रही है, तो जितनी उम्मीदवार की श्रद्धा है इतना वो खर्च कर पा रहा है। थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पार्टी से काम चला रहा। पर देश भर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, मैं तो कोई जहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कार्यकर्ता जिस प्रकार से कोई डिमांड नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा संकेत है। माहौल हमारे पक्ष में रोज बनता जा रहा है। पहला फेज चुनाव 19 को है, हमारा चुनाव 26 को है। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार के माहौल में हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, ये मैं कह सकता हूं आपको। और कोई पता नहीं पड़ता, पब्लिक बड़ी समझदार होती है, एक साथ फैसला करती है। इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी तो थे बिहार से राजस्थान तक, एक नाथुराम मिर्जा जी जीते थे नागौर के अंदर, सब साफ हो गई कांग्रेस। पता नहीं किस वायरलेस से पता करते हैं पब्लिक आपस के अंदर, कहाँ बिहार, कहाँ यूपी, कहाँ दिल्ली, कहाँ आपका पंजाब, हरियाणा, एक सा फैसला कर दिया पूरे उत्तर भारत के अंदर। इतने हमारे समझदार लोग हैं
और वाजपेयी के वक्त में भी वो कहते फील गुड है, अच्छा शासन दिया है, देश चमक रहा है। सोनिया गांधी जी ने सबको इकट्ठा किया, कैंपेन किया। विश्वास नहीं था कि वाजपेयी की गवर्नमेंट चली जाएगी। आप याद करो, सरकार चली गई, मनमोहन सिंह जी बने प्राइम मिनिस्टर, 10 साल तक राज किया। मोदी जी घमंड और अहम कर रहे हैं इतना, पता नहीं लगेगा इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा इस स्थिति में। ये हिंदुस्तान को जिस प्रकार धर्म के नाम पर डिवाइड कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में जाति, धर्म, वर्ग, भाषा के नाम पे राजनीति करने का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र को स्वीकार नहीं है इस प्रकार की राजनीति करना। लोकतंत्र तो संविधान से चलता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, अम्बेडकर साहब का संविधान, देश चल रहा है। इंदिरा जी की हत्या हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया पंजाब के अंदर, सीना छलनी हो गया उनका। मैं उनका मंत्री था, मैं उनके साथ में, उनको मालूम था मेरी जान जा सकती, मुझे उन्होंने कहा था। और उड़ीसा में कह ही दिया उन्होंने पहले, मरने के 1-2 दिन पहले, हो सकता मेरी जान चली जाएगी, और अगर जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। एक आदमी बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। आप बताइए, आज का गिग वर्कर्स के लिए बना दिया कानून, हमने बनाया, हमारे मैनिफेस्टो में लिख दिया उसको भी। शहरी रोजगार, शहरों में रोजगार मिलेगा, किसानों का अलग बजट मैंने पेश किया था राजस्थान के अंदर, दुगना कर दिया बजट हमने बीजेपी से। तो काम में कभी रखी नहीं, सरकार आने वाली थी हमारी, तो आ नहीं पाई। इतना झूठ बोल बोल के मोदी जी, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री कि 5 लाख दिए कन्हैयालाल के परिवार को, तो हिंदू को 50 लाख दीजिए मुसलमान को, इतना झूठ बोला गया। कन्हैयालाल की हत्या हुई, 2 घंटे में मोदी ने पकड़ लिया, 50 लाख का पैकेज पहली बार मिला देश राजस्थान के अंदर, 2 नौकरी दी, बच्चों को दे दी, और वो झूठ बोल बोल के प्रचार किया पूरे देश के अंदर। इस प्रकार से जो रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, अब हो रही है। 3 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैंने मंगाए हैं, पुलिस हेडक्वार्टर से ज़्यादा मंगाया मैंने। इतनी भयंकर रेप, डकैतियाँ, चोरी हो रही है, रोज की अखबार पढ़ते होंगे आप लोग। और वो हमें बदनाम करके, सरकार हमारी बन रही थी, सबका मन था, आप सबका, ऐसा माहौल फैला दिया धर्म के नाम पे भी, सरकार नहीं बन पाए। अब 2 महीने में लोग याद करने लगे पिछली सरकार के कामों को, हमारे कामों को लोग याद करने लगे गाँव के अंदर अभी से। और इस सरकार अभी टेको भी नहीं कर पा रही है, रिमोट से चल रही है। और झूठ बोला गया पिछले चुनाव में, उसके जवाब मांग रही जनता मोदी जी से, उनके नेताओं से, झूठ क्यों बोला आपने। तो मैं आपको कैसे दावे के साथ में जो माहौल बना है उसमें बहुत शानदार माहौल बन रहा है। आपसे अपील है कि उम्मीदवार जी को आप एक वोट, एक खाली उम्मीदवार जी का वोट नहीं है, ये उम्मीदवार जी का खाली सवाल नहीं है। उम्मीदवार जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो आप सोचिए चुनाव जो है खाली इनका नहीं है, चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। चुनाव बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को बचाने का है।
चुनाव आने वाली नस्लों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, जिससे कि लोकतंत्र कायम रहे, उसका चुनाव है ये। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके जो आप पधारे हो, आप लोग जाके गांव-गांव में, अब घर-घर में, झाड़ियों में प्रचार करें कि सब नेताओं ने क्या कहा आपको, उसी रूप में आपको काम करना है और भारी बहुमत से उम्मीदवार जीते, ये आपका हम सबका प्यार होना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी ठेठ जाना है, वापस सीकर तक जाना है, और कॉमरेड हमराम जी खड़े हैं, चौमू में जाऊंगा मैं अभी, नागौर में हनुमान बेनीवाल खड़े हैं जो हमारे अलायंस में आ गए हैं, आरएसपी वाले, और मैं जा रहा हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ कि मैं पहले बोल रहा हूँ। अब हरीश चौधरी जी, रूपाराम जी, सालिम मोहम्मद सब बैठे हैं यहाँ पर, आप शांति से बैठे रहें और सबकी बात सुने, ये मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।